देख पिला माने आज आम पढ़िया कौन स्टार्ट करिया ना जीएस रो पॉलिटी रो आम स्टार्ट करिया कहीं ना पॉलिटी रो देखिया गले लिमिटेड कोर्स ऑफ स्टडी लिमिटेड रहियो किंतु क्वेश्चन बहुत परिमाण में पाइया एक्चुअली है कारण जेकोसी वन डे एग्जाम ना सब बहुत सारा सबुठ अधिक रिलेवेंस पॉलिटी रोचे है आम जानते सर्ट एक्चुअली बेसी बहुत बड़ भास्ट कोर्स ना हिस्ट्री भाया नुहे किंतु क्वेश्चन आम बहुत सारा पाइपर है पढ़िया भी बहुत मजा भी लगे आमको तेणु आज आम पॉलिटी रू स्टार्ट करें किमी स्टाइल आम पढ़िया ना रिभर्स इंजीनियरिंग तुमको ऑलरेडी कही जो कथा सही कथा ये आम आडप्ट भी सही कथा करिया इंजीनियरिंग तुमको स्ट्राटेजी में कही ना जीएस को सब रिभर्स इंजीनियरिंग पढ़ी सब बेस्ट स्ट्राटेजी एक्चुअली ता माने कौन प्रथम क्वेश्चन करिया पीवाई क्यू क्वेश्चन करिया से अनुसार ताठू आम पुणी कौन कर थ्योरी पढ़िया है तेणु मुझे तुमको क्वेश्चन कहि तार जहाँ जहाँ थ्योरी हो पार सब कहि है तुम्हें जो जिन जानी किसी जिन निश्चित जानी जो मैंने बिगनर से किसी जान ना सब लिखियो जो मैंने किसी जानी से छाड़ जो जिन न जानी नोट कल है देखी चल खाली तुम्हें है केमी पढ़ाऊँ देख तुम भल लगे मत कमेंट कर है ओके आ कौन इम्प्रूव हो पारि तुम्हें कह फास्ट रू कहीदे एक्चुअली है कारण तुम्हें बहुत सारा छुआ अच्छे जो मैंने लास्ट पर्यंत जाकि देखी पार्न एक्चुअली है आ जो मैंने लास्ट पर्यंत देखु प्रत्येक वीडियो जो मैंने लास्ट पर्यंत देखु जानते से जीत हम ही हम ये मुझे कहीदे है कारण मुझ खुद मेहनत करची तुमको भी मुझे फोर्स कर तुम्हें मेहनत कर एक्चुअली जदि पोस्ट नहीं जीवार अच्छी सरकारी चाकरी एत इजी नुह आ सरकारी चाकरी थोड़े पाइला केते खुशी से जी कर पचार आ तुम्हें भी से पाइयो दिने बहुत खुशी एक्चुअली थोड़े गवर्नमेंट चाकरी पाइगला मानुची तुम्हें बहुत बड़ धनी गोटे बन जीवन कि शांति लाइफ तुम बीती एक्चुअली एक माइंड रे सब रख बारंबार कौच है सब भिडियो मुझे तुमको कौच एक्चुअली है तेणु चलो आम पढ़िया बहुत कथा गले चलो कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री व्हिच सेट्स आउट द फ्रेमवर्क एंड द प्रिंसिपल फंक्शन एंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट या माने कौन प्रत्येक कंट्री जो गवर्नमेंट चलिया जो फंडामेंटल लॉ लिखाई कौन लिखाई ना कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आम जानते सिंबल कौन आम जानते एलिफेंट विराट क्या जानते एलिफेंट जो बड़ तेना आम कन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा आम जानते है आमको कन्स्टिट्यूशन लिखापी के दिन लगे तैयारी होगापी 2 year 11 month कौटी कौटी 17 days लिखा कौटी कौटी 18 days भी लिखा है तुम ऑप्शन उपर निर्भर करे आइदर 17 थी ना 18 days थी अप्रोक्सीमेटली केते खर्च होगा 64 लाख खर्च होता है से समय 64 लाख खर्च होता ओके तो आउ कौन आम जानले ना एतरे प्रथम इनिशियली आमर पार्ट केतरा थिला ना 22 टा पार्ट थिला शेड्यूल केतरा थिला 8 टा थिला आर्टिकल केतरा थिला 395 टा नाउ केतरा अछि ना पार्ट अछि 25 टा शेड्यूल केतरा अछि 12 टा आर्टिकल केतरा अछि आर्टिकल कंटिन्यूस चेंज होची किंतु बर्तमान 468 टा अछि बोली हमें जानि चंती ऑलरेडी हैला देखो सेकंड क्वेश्चन एतिक हैला क्वेश्चन हमें जानले पुनी सेकंड क्वेश्चन हो देखो बर्तमान कहला ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे तने हमें जानि चंती एबे जस्ट गला को दिन गला आज हैला के तारीख 1 तारीख 3-4 दिन 26 तारीख के थिला तो 26 नवेम्बर 1949 रे हम कौन करते ना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते माने हमर तैयारी कि पूरा एकदम रेडी हो जाता आम केबे ताको एनफोर्स कले पालन कौ दिन कर स्टार्ट कले 26 नवेम्बर 26 जनवरी 26 जनवरी रिपब्लिक डे पालन कर तो 26 जनवरी 1950 में कौन कले ना कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स है तो आउ कौन एथर हम जानुंट ना वर्तमान जिते 26 नवेम्बर आमर कौन है तैयारी होगा है
तापर आ रहा 2-3 मास जो रहा सी आम कौन कले ना तादेह कौन है टे देश भर पूरा हजपच चलता पूरापूरी तो से कौन कले ना 3-4टा जिनस को आम कौन कले से दिन ठार लागू करदे ये पर ठार सब जिन लागू है एक्चुअली किंतु से 3-4टा जिनस को आम कौन कौन थी ना आफ्टर 26 नवेम्बर पर 26 नवेम्बर पर ठारू सिटीजनशिप इलेक्शन एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंट आम ए 3टा जिन कौन कले आडप्ट करने एक्चुअली है प्रोविंशियल पार्लियामेंट कौन आम जानते स्टेट जोटा कहते स्टेट लेजिस्लेचर जोटा कहते आम से कल प्रोविंशियल पार्लियामेंट है आम आडप्ट कर सारापर आम कौन कह स्टार्ट कले एक्चुअली ना स्टेट कह स्टार्ट कले पूर्व आम प्रोविंस कहते एक्चुअली तो प्रोविंशियल पार्लियामेंट मैंने कौन ए कहते स्टेट लेजिस्लेचर मैंने जो विधानसभा कहते है तेणु ये 3टा जिन को आम से दिन लागू करिया स्टार्ट करी देले। थर्ड क्वेश्चन देख कहला हु रोड द ओरिजिनल हैंड राइटिंग वर्सन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आम जानते प्रथम किए लिखते ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये लिखते कौन ना इंग्लिश रे हिंदी रे किए लिखते बसंत कुमार वैद्य बसंत कुमार वैद्य है ये हिंदी रे लिखते एक डेकोरेट किए करते कि डेकोरेट किए करते नंदलाल बोस एंड बेवहर राम मनोहर सिन्हा बेवहर राम मनोहर सिन्हा बुझीपार तापर देख आम बीएन राव किए आम जानते यदि ऑप्शन देखा कि बीएन राव किए ना आम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे है बी आर आंबेडकर किए थे ना ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड थे आम जानते हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी बुझीपार तापर देख प्रेसिडेंट ऑफ हेड माने प्रेसिडेंट आम जानते ऑलरेडी तापर नंबर देख कहला व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन हेल्ड तने केबे हिला इलेक्शन आम जानते ना 1946 मसीह होता आम जानते 1946 मसीह होता केबे के होता कि जुलाई आउ अगस्ट जुलाई अगस्ट रे कौन होता ना आमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन होता तो इलेक्शन किए भाग नहीं कौन होता ना टोटाल सीट के टोटाल सीट थिला 389 टा टोटाल सीट थिला 389 तो 389 लु 292 सीट कौन है टोटाल 389 लु 292 सीट होता कौ मान ना प्रोविंशियल इलेक्शन आउ जो रहा के ना 93 टा रहा एम हो कौन प्रिंसले स्टेट आउ जो 4टा रहीगला ये 4टा कौन होगा ना चीफ कमिश्नर चीफ कमिश्नर देख प्रोविंशियल इलेक्शन ये है प्रोविंशियल इलेक्टोरेट ये रही तेणु ये कौन है ना ये स्टेट देख सब गुड़ाक कौन थी आम जानते ब्रिटिश अंडर ही थिला किंतु एथरे कौन है ना ब्रिटिश गवर्नर थिला किंतु एथरे गवर्नर थिले गवर्नर पदवी थिला तेणु एथरे आम इलेक्शन है पूरा प्रॉपर जो इलेक्शन हुए इलेक्शन है और से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन है इलेक्ट होगी गले ये जो प्रिंसिपल स्टेट थिले ये भी कौन करते ना इंग्रेज द्वारा ही शासित होते किंतु एंकर कौन थे ना राजा भी थिले एक्चुअली प्रिंसिपल ना जना पड़ी प्रिंसिपल तो होता कौन ना जो एक्सटर्नाल अफेयर जो काम था जी ता काम किए संभालुले ना ब्रिटिश मैंने संभालुले इंटरनाल अफेयर जी रहा ताकू किए संभालुले ना राजा संभालुले बुझीपार प्रिंसिपल स्टेट काम चीफ कमिशन काम कौन आने ना चीफ कमिशन काम है आम जानते हैं जो भाई अच्छा कौन आम रोच यूनियन टेरिटोरी रोचे से भाई आम कहते कौन ना चीफ कमिशनर बोले से डायरेक्ट सेंटर द्वारा ही दिल्ली रे जो बसते कौन आमर हेड ऑफिस थिला ता द्वारा ही से परिचालित होले जदि कह प्रोविंशियल स्टेट कौन कौन थिला
जब आम दी चार स्टेट ना जानिए कौन कौन किए किए थे ना बेंगल थिला बेंगल बॉम्बे मद्रास ये तो जानते अलरेडी तीन टांग थिला मद्रास बिहार यूपी हैला आसाम पंजाब ये थिले प्रोविंशियल प्रिंसिले आम जब कह कौन हम प्रिंसिले एग्जांपल जो प्रिंसिल देखा ना हैदराबाद आम जानते मिशन ऑपरेशन पोलो होता तापर जाइए आसिक मिसिला हैदराबाद मैसूर जयपुर जोड़ाक आम एबी राजा राजुड़ा कथा शुणुन जे राजा थे है चीफ कमिशनर को मान दु चार जब एग्जांपल आम कह किए किए चीफ कमिशन ना दिल्ली तो ऑब्वियसली आम जानते दिल्ली रही आजमेर रही है तापर देख ये है जापारे प्रोविंशियल कौन प्रिंसिपल कौन चीफ कमिशनर कौन नेक्स्ट क्वेश्चन आ देखो कहला हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कह कह ना प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूरा सहज क्वेश्चन ये थे प्रेसिडेंट थे इंटरिम प्रेसिडेंट किए थे इंटरिम प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा थे आउ कौन आम जानते ना वाइस प्रेसिडेंट किए थे कि वाइस प्रेसिडेंट किए थे एच.सी. मुखर्जी एच.सी. मुखर्जी एंड टी.टी. कृष्णमाचारी टी.टी. कृष्णमाचारी बुझीपार तापर देख जवाहरलाल नेहरू कौन थे आम जानते जवाहरलाल नेहरू हाउस कमिटी थे मेंबर आम जानते यूनियन पावर कमिटी थे यूनियन कन्स्टिट्यूएंट कमिटी थे आम जानते ओके एक आम अलग जगह लिखा एठी नुहे अलग जगह पुणी क्वेश्चन अच्छे आम लिखा से तापर देख हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आम जानते अलरेडी किए डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर एक्चुअली बी.आर. आंबेडकर विषय बहुत सारा कथा जो आम जाना दरकार कौन कौन गोटे है प्रथम है सी महत सत्याग्रह करते जानते ना नहीं महत सत्याग्रह एग्जाम बहुत थर आसी हिस्ट्री पठाइए किंतु आम जानी ये महत सत्याग्रह केवे होता 1937 पानी टांकी जो आम जो पानी टांकी था जाती पानी आने कौन कर आगुरी छुआ भाव रोला बहुत छुआ भाव रोला छुआ छुआ तेणु कौन करते ना जो नीचे जाते से पानी टांकी छुईया को ही दौन तेणु से पानी पीए केमी तेणु से सत्याग्रह करते तापर सब इम्पोर्टाट आम जानते कौन टेम्पल एंट्री मुवमेंट आम जानते टेम्पल एंट्री मुवमेंट केवे होता 1930 होता है नासिक रे महाराष्ट्र जो नासिक रे होता कौ मंदिर ना कलाराम मंदिर को कलाराम आगुरी कौन से छुआ छुआ मंदिर को छाड़ू ना बिल्कुल पुष्पंत आगुरी तो आम जानते बाड़ी छाटिकी मारुले जो पिला माने पाठ पढ़ुले अवधान मैंने कौन करते बाड़ी छाटिकी मारुले छुईबेनि आगे छुआ छुआ एत भाव ओके तो कलाराम मंदिर को प्रवेश करिकी कौन कले ना से टेम्पल एंट्री मुवमेंट को भांगीदेले जे टेम्पल एंट्री मुवमेंट को कार्यकारी कले एक्चुअली जे आम समस्ते टेम्पल को एंट्री करिपारिया सेमिति किछि नाही एक्चुअली हैला तापरे आउ कौन करते ना जानथिबो तुम दीटा गोटे दीक्षा भूमि गोटे चैत्य भूमि ना शुणिथिबो ऑलरेडी तो आम जानते बुद्धिजीम को आपणे नहीं सी एक्चुअली मनुस्मृति कौन करते जाली देते तो बुद्धिजीम को सी आपणे नहीं तो केबे ना 1956 मसीह है एग्जैक्ट डेट तो शायद 14 अक्टोबर 1956 कौन करते सी ना बुद्धिजीम को आपणे नहीं आउ ताको से जो जगह को कौ जगार सी ना नागपुर आम जानते नागपुर से कौन कह जाए दीक्षा भूमि कह जाए दीक्षा जोटी सी कौन करते ना बुद्धिजीम को आपणे कहते दीक्षा भूमि नागपुर रे आउ चैत्य भूमि क्या कहती ना जो चैत्य भूमि है कौन ना जोटी कौन कराए सीमेंट्रे या जोटी मृत शरीर को पोता जाए एक्चुअली कौ जगार से बॉम्बे आम जानते अलरेडी एटा कौटी बॉम्बे से 1956 से मरी जाते एक्चुअली 1956 मृत्युवरण करते एक्चुअली के तारिख रे 6 डिसेम्बर आम जानते
है एटा कौन है डेथ होता है एति कथा आम जानले बी आर राव भीमा राव आंबेडकर विषय में। तापर देख क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन को केबे पूरा सहज क्वेश्चन को जानते केबे ये हिस्ट्री भी पढ़ते पॉलिटिक्स पढ़ते 1946 मसीह जानते तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे ये करते ना 1946 मसीह केबे फाउंड केबे कहले फाउंडेड केबे ना 6 डिसेम्बर 1946 फास्ट मीटिंग केबे फास्ट मीटिंग केबे ना 9 डिसेम्बर 1946 केतरा मेजर कमिटी थिला मेजर कमिटी 8टा माइनर कमिटी 13टा केतन मेंबर थिले 211 जन मेंबर थिले। तापरे जदि आम मेजर कमिटीटा जानिया कौन कौन मेजर आम जानते गोटे यूनियन पावर कमिटी यूनियन पावर कमिटी किए थे जवाहरलाल नेहरू। तापर आम जानते यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मु कहूँ लिखु तो तुम्हें कमिटी तार भी किए सही जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमिटी स्टेट्स यूनियन वाला जो वार्ड थी जानी जवाहरलाल नेहरू ही थे। स्टेट्स कमिटी किए सही जवाहरलाल नेहरू। तापर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी किए थिला प्रोविंशियल 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 कॉन्स्टिट्यूशन 8टा मेजर कमिटी ना पूरा मन रखियो सब बेले क्वेश्चन आसे एदरु कमिटी किए आम जानते ना सरदार वल्लभ भाई पटेल एंकर 2टा कमिटी आम जानते गोटे सरदार वल्लभ भाई पटेल आउ गोटे कमिटी कौन जानते जो लिखा तो फंडामेंटल राइट्स कमिटी जानिए कौन खाली मुझे तुमको सर्टकट लिख दूँ फंडामेंटल राइट्स एंड एससी एसटी एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड कमिटी जो थी आम कौन हो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तापर ड्राफ्टिंग कमिटी आम जानते ड्राफ्टिंग कमिटी किए केतटा कमिटी गला 3 4 5 ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी किए थे ना बी आर आंबेडकर जानते आम। तापरे केतटा 6टा होगा गोटे रूल्स कमिटी आ गोटे स्टीयरिंग कमिटी 2टांग किए मेंबर थे लिख दूसरी डायरेक्ट रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर राजेंद्र प्रसाद आ गोटे कौन थिला ना स्टीयरिंग कमिटी ये भी सब आस स्टीयरिंग कमिटी बहुत थर पचार ऑलरेडी स्टीयरिंग कमिटी मेंबर किए थे ना सही राजेंद्र प्रसाद है। यही 8टा मेजर कमिटी थिला बुझीपार। तापर देख कला 1946 बीएन राव वाज फॉर्मली अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर मुझे कहीकि आसली पूर्व कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले किए ना बीएन राव थिले टू द कोर ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके तापर देख एसएन मुखर्जी कौन थे कि देख एचसी मुखर्जी थे कौन से भाइस प्रेसिडेंट थे एठी कौन थे एसएन मुखर्जी कौन थे मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एसएन मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन सी थे भाइस चेयरमैन भाइस प्रेसिडेंट ऑफ द किए टीटी कृष्णमाचारी आउ एचसी मुखर्जी थे भाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये है एसएन मुखर्जी से एचसी मुखर्जी ये एसएन मुखर्जी कन्फ्यूज बिल्कुल भी होनी। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे एसएन मुखर्जी आउ आमर ड्राफ्टिंग कमिटीर प्रेसिडेंट किए थे ना बी आर आंबेडकर। ओके बुझीपार। तापर देख तापर नंबर देख ये कहला द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन द ईयर
केबे आडप्ट कला निजे हम कहीकि आसिले 26 नवेम्बर 1949 बुझीपार तापर देख कहला व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते फेब्रुआरी 1948 मसीह कौन करथिला फास्ट तांकर कौन करथिले ना ड्राफ्टिंग कमिटी फास्ट ड्राफ्ट फेब्रुआरी मास 1948 मसीह हेइथिला एक्चुअली तो केते जण मेंबर थिले कि ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर केते जण थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले 7 जण किए किए थिले एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची पूरा पूरी प्रथम है आल्लादी कृष्णास्वामी आयर आल्लादी कृष्णा स्वामी आयर बहुत हेवी स्पेलिंग एक्चुअली तापर एन गोपाल स्वामी आयंगर एन गोपाल स्वामी आयंगर 3 आम कौन जानते ना बी आर अम्बेडकर 4 रे मोहम्मद सदुल्ला स्पेलिंग एत देखियोनी मोर स्पेलिंग मन नहीं एक्चुअली आउ के एम मुंशी तो जानी मुंशी बाबा मुंशी भी जो माइनॉरिटी कमिटी थी जो 13टा माइनॉरिटी कमिटी थी 8टा मेजर कमिटी 13टा माइनॉरिटी कमिटी के एम मुंशी से कौन थे कहल बिजनेस कमिटी रे बिजनेस कमिटी हेड भी थे किए ये हाउस कमिटी किए थे पट्टाभी सीतारामैया थे हाउस कमिटी है तो ये से कथा नुहे ये कौन पढ़ुं ना जो ड्राफ्टिंग कमिटी था तार मेंबर आम पढ़ुं 6 नंबर किए थे जानते ना बीएल मित्तर थिले बीएल मित्तर थिले किंतु रिप्लेस किए करदेला रिप्लेस्ड बाय एन माधव राव कहीं रिप्लेस कले कि ना देह भल है तेणु सी कहले मु आउ काम करें ना तेणु से छाड़ी पड़े से किए गले एन माधव राव आउ जन थे से 7 नंबर किए थे जानते ना डीपी खैतान थे डीपी खैतान थे सी मरीगले पर किए हो गले टीटी कृष्णमाचारी डीपी खैतान मरीगले रिप्लेस किए करदे टीटी कृष्णमाचारी तो मन रहा कथा एति कथा आम जानिले कौन ड्राफ्टिंग कमिटी विषय में एति कथा जानिले तापर नंबर क्वेश्चन देख भल लगुच कि नहीं कह कमेंट कर भल लगुच कि नहीं है Which among the following personality was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? तो मुझे कही क्या तुमको चीफ ड्राफ्ट्समैन किए SN मुखर्जी बुझीपार तापर देख के मुंशी तुम कथा कही कहली कौन कहली ए ऑर्डर ऑफ बिजनेस ना आस मैंने मुंशी कथा नहीं आसे कमिटी आ बसंत कुमार वैद्य किए सी मुझे बसंत कृष्ण ने बसंत कुमार जदि लगे जी कुमार लगेदे तान ना कौन हो किए सी हो ना जी हिंदी रे आम कन्स्टिट्यूशन को लिखी थे एक्चुअली है ट्रांसलेट करते जे हिंदी रे ताको बसंत कुमार वैद्य इंग्लिश रे किए करते रायजादा ओके तापर प्रेम बिहारी नरेन रायजादा खाली मन रखिए बारंबार कहूँ रायजादा बेसी एत बड़ ना मन रखी कौन है मुझे मुझे कह तुमको रायजादा ओके तापर नंबर देख द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रांचाइज हु मेड दिस स्टेटमेंट ये जो स्टेटमेंट लिखाई अडल्ट फ्रांचाइज लिखाई जो स्टेटमेंट को देखिए एक मन रखि कौन किए हम सर जवाहरलाल नेहरू कही एक्चुअली बुझीपार तो एमएन रॉय कथा जो देखिए एमएन रॉय कौन करते सीपीआई 1920 मसीह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जोटा आम कहते एक्चुअली है तो आउ कौन थे ना सी ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रथम प्रपोज करते गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी 1934 यही मनीषा एमएन रॉय ना एमएन रॉय बहुत बड़ लोक गोटे कौन करता ना 1934 मसीह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी हो बोली
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करिया पाई फास्ट प्रपोज देते फास्ट प्रपोज रखी बुझीपार कथा तापर देख जो थे कौन हम ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज द्वारा जमी इलेक्शन हवा दरकार बुझीपार तापर देख कहला इन व्हिच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू चेयरमैन एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्ट से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आम जानते हिस्ट्री आम पढ़ते 1928 मसीह ही करते तो 1900 कौन है आम कौन कौन शिक्षा देख मेंबर आम जानते केते जन मेंबर थे 8 जन मेंबर थे कि समस्त ना तो मन रखिए 2-3 जन नाम मन रखिए जमी तेज बहादुर सापुर ये बहुत फेमस एक्चुअली आम जानते क्वेश्चन भी आसी अलरेडी आम जो क्वेश्चन आसे 2 जन ना आसे गोटे मोतीलाल नेहरू ना और तेज बहादुर सापुर है तापर तो एथरे हम कौन सुभाष चंद्र बोस भी थे जानते सुभाष चंद्र फेमस लोकटा आम जानते पूरा हीरोटा ओडिशार हीरो ओके तापर आउ कौन एथरे कौन होता प्रोब्लेमटा कौन जानते ना 1928 मसीहा मैंने 1919 कौन हो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड आसवे चेम्सफोर्ड शासन व्यवस्था चलता है जोटा कम करूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आम कहते तो से कौन ना सेपरेट इलेक्टोरेट तैयारी कराइला जो सेपरेट इलेक्टोरेट समस्त अलग कर माने कौन देख सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 मल्ले मिंटू ही करते फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी आम क्या कहते मिंटू को ही कहते एक्चुअली किंतु सी केवल कौन करता ना मुस्लिम को अलग करता ये आज कौन कला टोटाल 7-8 मुस्लिम सिख समस्त अलग अलग करने ये करता तो यही जिनस किए अपोज करते ना ये जो मोतीलाल नेहरू कौन करते ना जो अपोज करते 1928 मसीह कौन करते ना मोतीलाल नेहरू ये जो 8 जन थे ये मैंने अपोज करते कि कौन हेनी ना सेपरेट इलेक्टोरेट न हवा पाई बुझीपार कथा तापर देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आम आराम से बुझीपारे देख कहला कौटा नुहे पॉलिटिकल इंडिया पॉलिटिकल फिलोसफी नुहे कौटा कहे जोटा नेगेटिव होता हम सेंसिटिव फॉर हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज ग्रुप ठीक आम प्रति सतर्क रहा दरकार जो मैंने हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज ग्रुप जो मैंने आम कौन करें प्रति सेंसिटिव रहा दरकार ठीक है ना जो मैंने एडवांटेज पाई ना से आम कौन करें फैसिलिटी देवा दरकार एक्चुअली तेनाली सेंसिटिव रहा दरकार कनसर्न टू कम्युनिटी वैल्यूज विभिन्न कम्युनिटीर जो आमर जो रही कौन देशर जो विभिन्न कम्युनिटी रही से वेलफेयर रहे से भल रे आम कनसर्न हवा निहाती जरूरी एक्चुअली है तापर कौन ना बालांसेस इकोनॉमिक एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये भी आम जानते अलरेडी इकोनॉमिक जो मैंने माइनॉरिटी रे जाऊँच आम कौन करते बालांस करके चलिए सब जमी आम नॉर्थ ईस्ट आम कौन कर स्पेशल कोटा देते अलरेडी स्पेशल आर्टिकल अच्छी कौन पाई ना से जिनस बालांसिंग रखापी नॉर्मल लोक मान सहित एक्चुअली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कि इकोनॉमिक जो मैंने डाउन अच्छे से सामान स्तर को आने एक्चुअली तापर देख कौटा हम ना नॉन कमिटेड टू द बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी एक्चुअली कौन कमिटेड टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी ठीक है ना आम समस्त गोटे पर्टिकुलर आइडेंटिटी तैयारी करने आम सब हेल्प करिया कमिट करिया ना कि नॉन कमिट करके नॉन वायलेंस काम करिया एक्चुअली देश विरोधी काम करिया एंटी नेशनल काम करिया तेणु ये नॉन कमिटेड मतलब कौन एंटी नेशनल काम करिया तो सामान एक्चुअली तेणु से कह कौन यहाँ आंसर हम नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसफी एटा गोटे पॉलिटिकल फिलोसफी नुहे आम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन तापर क्वेश्चन देख कहला व्हिच कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया ये है कौन एक मन रखिए बराबरी कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर कहला कौ कमिटीटा प्रथम होता जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फास्ट मीटिंग होता 9 डिसेम्बर 1946 में प्रथम कमिटी कौन थी ना कमिटी ऑफ फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर कारण ताको चलैया निहाती जरूर गोटे कमिटी ना लेजिस्लेचर न या मानते चलो कि एक्चुअली बुझीपार कथा तेणु लॉ मेकिंग बॉडी प्रथम हेड किए थे जानते प्रेसिडेंट किए थे जो लॉ मेकिंग बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लॉ मेकिंग बॉडी थी लॉ मेकिंग बॉडी थी तार प्रेसिडेंट किए थे प्रेसिडेंट किए थे ना जी फास्ट गवर्नर थे किए जीवी मावलंकर जीवी
ମାଭଲାଙ୍କର। ये किए थे कि फास्ट गवर्नर भी मत ये फास्ट गवर्नर ऑफ फास्ट गवर्नर फास्ट स्पीकर पांचटा आईगला मुंड काम करनी फास्ट स्पीकर फास्ट महिला गवर्नर कथा मुझे कहना चाहते फास्ट महिला गवर्नर किए थे फास्ट फीमेल गवर्नर किए थे फीमेल गवर्नर किए थे ना सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू है ये भी आम जानते फास्ट आमर कौन जातीय कांग्रेस प्रथम भारतीय महिला सभापति भी ये थे 1925 मसीह कानपुर अधिवेशन है तापरे फास्ट फीमेल गवर्नर ये थे तो फास्ट फीमेल सीएम किए थे सुचेता कृपालिनी थे यूपी रे ओके तो तेणु मुझे गवर्नर कथा कहूँ तेणु आम जान कौन ये फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा किए थे ना जीवी मावलंकर थे सी थे कौन ना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी है तार गोटे लॉ मेकिंग बॉडी रहा तो से लॉ मेकिंग बॉडी प्रेसिडेंट किए थे ना जीवी मावलंकर थे बुझीपार नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहला हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये तो हमें जानते तीन जन मेंबर थे किए स्टाफोर्ड क्रिप्स थे पैथिक लॉरेंस थे अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर थे लॉर्ड वाभेल थे ना तेणु वाभेल प्लान के आम जानते वाभेल प्लान 1945 मसीह आसला कौन पर आसला ना हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने आसला हिंदू माने एमती भी लिखिपार आम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को एकाठी करने ट्राए करते एकाठी करिबा पाई प्लान आनी थिले किंतु विफल हेले किंतु सक्सेस ही पारे ना अलरेडी मैं जानते अलरेडी बुझीपार कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम जानते सोशल वर्ड थिला सेकुलर वर्ड थिला रिपब्लिक थिला सोशलिस्ट थिला केवल फेडरालिज्म नथिला तो फेडरालिज्म कौन जानते आम जानते दुटा वर्ड गोटे यूनिटारी गोटे फेडरालिज्म जो कहते ये तो तुम बुझीपार यूनिटारी फेडरालिज्म मुझे सब सहज एग्जांपल दूसरी गोटे कौन मैंगो जूस मुझे कहीदेनी मैंगो जूस है यूनिटारी सालाड है कौन ना फेडरालिज्म या माने कौन ना मैंगो जूस रू मुझे चाहिए जदि मैंगो पानी चीनी अलग करें ना थरे मिसीगला माने जूस हो गला माने आउ ताकू अलग करें ना आम इंडिया भी से एक्चुअली यूनिटारी फीचर एक्चुअली मैं कहूँ ना भारत दैट इज इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स कहूँ ना तेणु आम यूनिटारी फीचर माने कौन आम थरे जब मिसीगलु तू आसी स्टेट तू आउ अलग होकर जापरू ना यूनियन पाखे अधिक पावर रोचे फेडरालिज्म कौन ना सालाडू आम जानते मुझे कमी काकुड़ी अलग कर दियो गाजर अलग कर दियो तुम आराम से अलग करदेव से कौन थो ना सेंटर पाखे भी पावर रोचे स्टेट पाखे भी पावर रोचे तेणु जमी अमेरिकार दुईटा आम सिटीजनशिप नब स्टेट भी सिटीजनशिप नब पुणी सेंटर भी सिटीजनशिप नब तेणु से फेडराल स्ट्रक्चर चलती एक्चुअली बुझीपार कथा एटी से इंडिपेंडेंस से चाहे भी अलग होपारे एक्चुअली है तेणु आम कहते कौन ना फेडरालिज्म आम कहते तो आम बता जानिया जो कौन कहते प्रियाम्बुल आम कहते प्रियाम्बुल कौन कौन वार्ड था देख पढ़ुन से जिन प्रियाम्बुल आम कौन कहते प्रियाम्बुल को ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते ना जवाहरलाल नेहरू कहले कौन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ताको आम चेंज करी कौन करदे ना प्रियम्बुल करदे तो से कौन कौन वार्ड था देख क्रमान्वय मन रख जमी लिखाई सेमती मन रख प्रियम्बुल सभरेन SOVEREI सभरेन सोशलिस्ट सेकुलार तापरे सभरेन सोशलिस्ट सेकुलार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक आउ रिपब्लिक तो सभरेन माने कौन जानते ना मो देश उपर तुमर कार्यक्रम अधिकार नहीं एक्चुअली मो मन मु जहाँ करी मो देश है
तेणु कहीं भी एक्सटर्नाल आसिक एक्सटर्नाली आसिक मो उपर आफेक्ट करेंगे ना जमी रूसिया यूक्रेन युद्ध चलता है अमेरिका आमर फोर्स पकला कि तुम्हें रूसिया को हेल्प करनी कि रूसिया सहित कनेक्शन काट दियो जो चले ना गोटे इंटरनेशनल बैंकिंग चले कि स्विफ्ट जो कहते स्विफ्ट स्विफ्ट बैंक कहते मैंने कौन ना जो बैंक इंटरनेशनल जो बैंक काम करे मनी एक्सचेंज करे सेटा स्विफ्ट बैंक तो आम समस्ते डॉलर को कन्वर्ट करके समस्ते आम कम चलाऊँ जार स्ट्रंग मनी है तो से मनी ही आम सब एक्सचेंज करिए ना तो सी कंट्री कौन कहे ना तुम्हें डॉलर ही किणा पड़ो तो सही जिन जी करे सी गला स्विफ्ट बैंक तो क्या बेदखल करदे ना रूसिया को बेदखल कले तो से रूसिया कौन कला सीधा रूबेल रे कहला मु बिजनेस करी जी भी मगतरू किसी किण रूबेल रे करियो तो इंडिया ता सहित बिजनेस कला तो अमेरिका आमको फोर्स पकड़ा जे तुम्हें कहीं तू कहीं हेल्प कर तो आम कौन कहले ना आम सवरेन आम पाखे से अधिकार अच्छे आम करूँ कि न करूँ से आम उपर डिपेंड करे देखिए आम हेल्प कले आम रूसिया सहित आम संपर्क एवं बहुत भल से केवल तो देख सोशलिस्ट मैंने कौन जानते सोशलिज्म उपर काम करें सामाजिकता उपर आम चलते एक्चुअली सेकुलर मैंने कौन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आम जानते इंडिया कौन धर्म ना जमी पाकिस्तान को मुस्लिम कंट्री कहते साउथ अरब को मुस्लिम कंट्री कहते इंडिया सेमती किसी धर्म ना से एत परिमाण में धर्म धर्म ना कौन हो इलेक्शन जीति जाऊँ डेमोक्रेटिक देख डेमोक्रेटिक माने कौन आम जानते ना लोक मान द्वारा ही परिचालित होती जी भी रिप्रेजेंटेटिव जीवे से लोक मान द्वारा ही जीवे एक्चुअली डेमो माने कौन डेमोग्राफी जो कहते लोक मान कथा कहते तेणु आम लोक मान द्वारा लोक मान आम जानते बी आर अम्बेडकर कहते तेणु कौन कहते डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माने कौन ना रिप्रेजेंटेटिव रहिए इलेक्टेड हो जो मैंने रिप्रेजेंट करिए से इलेक्टेड रहिए ना कि नोमिनेट हो चल जाए नोमिनेट हो जाऊँच कितु रिपब्लिक मैंने कौन जाऊँ ना इलेक्ट मेंबर रही रही से बुझीपार कथा नोमिनेट किसी जाऊँ कितु एमती नुहे कौ भाया आमर जमी डायनेस्टी थी ता बापा पर छुआ हम कौन मिनिस्टर हम कि सेमती आमर प्रथा ना ये है आम जान बुझीपार कथा 3टा वार्ड आमर कौन जॉइंट होता जो मिनी कन्स्टिट्यूशन 2042 अमेंडमेंट एक्ट 1946 रे 3टा वार्ड आड़ेला कौन कौन को ये सब एग्जाम आसी सोशलिस्ट सोशलिस्ट इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी और सेकुलर ये 3टा वार्ड आमर जॉइंट होता के ना 42nd अमेंडमेंट 1976 रे जिते आमर कौन होता ना 1976 रे जिते एक आम कौन कहते मिनी कन्स्टिट्यूशन कहती बुझीपार तापर देख ऑल द डेस कंट्रीज आर लाइकली टू हैव ए कन्स्टिट्यूशन कन्स्टिट्यूशन कार रही ना जोटा डेमोक्रेटिक कंट्री रही तार ही रही ना आउ बुझीपार कथा तेणु केवल डेमोक्रेटिक कंट्री कौन थाए ना कन्स्टिट्यूशन थाए तापर नंबर देख डेमोक्रेटिक कंट्री तुमको बुझे देती आठ किसी कह आवश्यकता ना एक्चुअली तापर हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे 284 मेंबर रू 284 मेंबर थे जो 284 मेंबर रू आमर कौन होते टे तुम पानी पी दे देख आम कौन कले ना 284 मेंबर थे आम के तारीख आम आडप्ट करते अलरेडी साइन करदे ना 26 तारीख आम कौन 26 जनवरी 1950 आम कौन कले ना एनफोर्स कले एनफोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ताने साइन तो करिए ना सब तो 24 जनवरी दिन 1950 रे साइन कले साइन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी मेंबर थे जी मेंबर थे से साइन कले है तो साइंड बाय मेंबर तो 284 मेंबर थे ता भितर 15 मेंबर थे कौन 15 मेंबर थे
ଫିମେଲ୍ ଯେମିତି ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଫିମେଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜକୁମାରୀ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ୟାକୁ, ରାଜକୁମାରୀ ଅମୃତ କୌର। ଅମୃତ କୌର ୟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ତ ମୁଁ କହିବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ କି ଆମର? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଜନଗଣମନ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ କିଏ ନା ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, मतलब ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ଯାହା ବି କୁହ ସେମ୍ ଜଣିଏ ଲୋକ, ତା ନାଁ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଚାଟାର୍ଜୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଚାଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ନେଇଯିବା ଆମେ, ମୁଁ କହିଲି ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ କରିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ କେବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ହଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ହଉ, ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ବୁଝିପାରିଲ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କେବେ କରିଥିଲେ? 24 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆମେ 22 ଜୁଲାଇ 1948ରେ କଲେ। ତାପରେ ଆମର ଅଗଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ 22 ଜୁଲାଇରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଇଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। ଓକେ, ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖ, କହିଲା ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ରୁଟ୍ ଇନ୍ କାଲିଗ୍ରାଫି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦ ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅରିଜିନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ କହିସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ବସନ୍ତ କୁମାର ବୈଦ୍ୟ। ପ୍ରେମ ବିହାର ନରେନ୍ଦ୍ର ଜାଦା ଇଂଲିଶରେ କରିଥିଲେ। ଏସ୍.ଏନ୍. ମୁଖାର୍ଜୀ କ'ଣ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନନ୍ଦଲାଲ ବୋଷ, ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ ତୁମର ଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଆମକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ବାय ସେକ୍ସନ୍, ହଁ ବାय ଡେସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ହୁଇଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଲିଖିବା କଥା ଏଠି, ବାय ହୁଇଚ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947। ମନେ ରଖିବେ କେବଳ 81 ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ 81ରେ, କାରଣ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ ବହିରେ ବି ଲେଖା ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହେଲା। TCS ତ ଜାଣିଛ ଆଉ, ଯେଉଁଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇନି ତ ସେ ପଚାରିବ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖ କହିଲା ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଉସ୍ କମିଟି ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ଦୁଇଟା କମିଟି କିଛି ମନେ ରଖ ନ ରଖ, ମନେ ରଖିବ ମାଇନରିଟି କମିଟିରେ ହାଉସ୍ କମିଟି, ହାଉସ୍ କମିଟି କିଏ ହେଲେ ନା ବି ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା, ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରାମୟା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମେ କହିଲେ ତୁମକୁ ନା ବିଜନେସ୍ କମିଟି। ବିଜନେସ୍ କମିଟି କିଏ ହେବ ଆମେ କହିଲେ ତୁମକୁ ମୁନ୍ସି, KM ମୁନ୍ସି। କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ କମିଟି ମନେ ରଖିପାରେ TT କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ, କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ କମିଟି TT କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତିନିଟା କମିଟି ମାଇନରିଟି କମିଟି ମନେ ରଖ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମନେ ରଖିନେ ରଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣ, ସରି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ପାଉନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣ ସେମ୍ କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଆମେ ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟାର। କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ବାରମ୍ବାର, ଯେମିତି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲି ସେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଆଲ୍ଲାଦି କୃଷ୍ଣସ୍ୱାମୀ ଆୟାର, TT କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ। ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଭୁଲ ବି ଥାଏ, କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ସେମିତି ରହିଯାଇଥାଏ ମୋତେ କହିବ, ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା। ଆଉ ଭୁଲ ନଥିବ ପ୍ରାୟ, ହେଲା। ମୁଁ ସେତିକି ଇଏ କରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା,
दीदीटा क्लास मिनिमम 4-5 घंटा रेकर्डिंग करुचे तेणु मुंड काम दूनी एक्चुअली देख तापर देख ये से देखिए आल्लादी कृष्ण स्वामी आर चेयरमैन ऑफ द डेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन हम ना क्रेडेंशियल कमिटी है ये गोटे माइनॉरिटी कमिटी एक्चुअली 13 कमिटी माइनॉरिटी कमिटी एक्चुअली तापर नंबर देख व्हेन वाज द 10th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड आम जानते केते 6 ରୁ 17 अक्टोबर 1949 मसीह कौन होता आमर ना 10th सेशन होता है अलरेडी जानते 10th सेशन आम के बड़े ये डेट गोटे डेट मन रख एक्चुअली है ये सब ना एक्चुअली ये सब ये पकई काले पकईदेव टीसीएस जेहतु एवं कंडक्ट कर एग्जाम बहुत सारा एग्जाम टीसीएस कंडक्ट कर केवल मुझे तुमको क्वेश्चन रखिली एक्चुअली ये क्वेश्चन बही में मिलनी कौट भी आमको मिलनी एक्चुअली है तेणु से मुझे केवल लिखिदेली व्हेन 10th सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम जानते केतटा सेशन होता टोटाल खाली ये जानते 11टा सेशन होता 11टा सेशन है डेज के लगे 165 डेज ये मन रख टोटाल 11टा सेशन 165 डेज लगे आम जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड है तर एति है तापर देख हु एमंग द फॉलोइंग बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी 1946 ये ना आम जापर अम्मु स्वामीनाथन अम्मु स्वामीनाथन थे कौर कन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते ना मद्रास ये है मद्रास ये है मद्रास ये हंस जीवराज मेहता है कौर बॉम्बे कमला चौधरी ये जो बेगम एजाज रसूल ये दी जन कौन यूनाइटेड प्रोविंस ये तीन जन कौन यूनाइटेड प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस कौन जानते ना यूनाइटेड प्रोविंस थी कौन यूपी एंड उत्तराखंड उत्तराखंड मिसिक जो बहुत बड़ था तेणु तक आम ना देदेले यूनाइटेड प्रोविंस देते है तापर नंबर कौन थी द टोटाल नंबर ऑफ मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389 ऑफ व्हिच डेज वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स आम पढ़ी के आसले ऑलरेडी 93 292 हेले कौन प्रोविंशियल 93 हेले कौन प्रिंसिले 4 हेले कौन कमिशनरेट कमिशन कमिशनरेट ओके जानिला मतन भाई तापरे 1946 हु एमंग द फॉलोइंग वाज मेड द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम किए थे मुझे कही फास्ट क्वेश्चन कही सच्चिदानंद थे इंटरिम प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मेन प्रेसिडेंट किए थे राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा थे इंटरिम प्रेसिडेंट एतिकी थी आमर क्वेश्चन टोटाल 28टा क्वेश्चन ले तुम फास्ट पार्ट मु कंप्लीट कली एक भलसे गोटे थर स्पीडली देखियो तुम एमती 1.5 स्पीड करी देखियो एक्चुअली है देखिले तुमको आराम से 30 मिनट भीतर कंप्लीट है तुम मन रख तो ये क्वेश्चन जी कहली जहाँ जहाँ तुमको कहली से तुम मन रखिदेल ताने ए पार्टे तुम गोटे क्वेश्चन भी भूल हेनी मु गारंटी दूसरी है तापर तो जब अलग पूरा आउटसाइड रू आसला जदि कहीं करें जदि से क्वेश्चन तुम्हें न कर कहीं करें है एक मन रखते भलसे है बुझीपार तेणु आम प्रथम क्वेश्चन कर सारिया तापर पुणी मुझे थ्योरेटिकल पढ़ेमी किसी असुविधा ना किंतु एग्जाम अच्छी पाखरे आसिक एग्जाम पहुँचलानी तो आम जिते शीघ्र पारिया ये मेथड आम पढ़ी जावा दरकार है तेणु मत कह कौन तुम प्रोब्लेम हो पढ़ला कौन प्रोब्लेम है ना बुझीपार कि ना किसी डाउट रहा कि कौन कौट जब भूल कहीदे बै चान्स भी ताकू भी मत तुम कहीपर किसी असुविधा नहीं है मु तुम मान रिव्यू को लेकिन ही सब चलुची एक्चुअली से मत किसी खराब लगे ना कि भल लगे निश्चित भाव भल लगे एक्चुअली है खराब लगे ना कि बुझीपार कथा तेणु एति कहली रखुची थैंक यू।